गया के एकमात्र अल्पसंख्यक कॉलेज मिर्जा गालिब कॉलेज इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ लोगों का एक धड़ा कॉलेज में हाल ही में की गई बहाली में परिवारवाद व पैसे लेकर अपॉइंट करने और कॉलेज में घोर अनियमितता का आरोप लगाकर कॉलेज के वर्तमान सेक्रेटरी व कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ लामबंद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज को लेकर मचे बवाल में कॉलेज प्रबंधन और सेक्रेटरी के बचाव में मिर्जा गालिब कॉलेज बचाओ समिति मैदान में उतर गया है। वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद नैयर अहमद के नेतृत्व में पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद मंजर हुसैन, इकबाल हुसैन, शाहजी कमर, सैयद अजहर आलम, सैयद सैफ आलम, मंजर खान, सैयद मोतियुर रहमान, मोहम्मद राशिद हुसैन, डॉक्टर हिदायतुल्लाह, नाजिश रहमानी, इरफान उल हक, सैयद अहमद फुजैल, डॉक्टर शहबाज हुसैन, मोहम्मद शहाब, शिराज खान, फौजी इमाम, तारिक हसन, फरमान अहमद, मोहम्मद परवेज, कौसर खान समेत सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने वर्तमान सेक्रेटरी और जीबी पर लगे हर इल्जाम को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया और कहा कि कॉलेज को बचाने के लिए हर लेवल पर लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग महज अपने मफाद के लिए कॉलेज को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। जैसे आज हम लोगों ने मिर्जा गालिब कॉलेज के बिहाफ में एक मीटिंग रखा था, जो हम आम लोग और जो गया के नामी गिरामी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, सब लोग इस मीटिंग में शामिल हुए और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि भाई जो 5 सालों में मिर्जा गालिब कॉलेज ने जो काम किया है, अच्छा हो या खराब हो, उसको हम लोगों ने गिनाया और जो कमी बेशी है उसको हम लोगों ने बताया और जो रिजल्ट निकल के सामने आया, जो पब्लिक ओपिनियन जो आया सामने, सब लोगों का यही रहा कि आज पिछले 5 सालों में मिर्जा गालिब ने जो काम किया है उसके लिए तो आम जनता उनको सम्मानित करने का, मतलब जो काम किया है कि आम जनता सम्मानित करना चाहती है उनको, और आप यूनिवर्सिटी ने उनको एक अच्छा कॉलेज का खिताब दिया है, तो सबकी जानकारी में है। और आप देख लीजिए उठा करके कि आज पिछले 5 सालों में जो भी प्रोफेसर्स जो बंक मार देते थे, हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि जो अच्छा हुआ है भाई अच्छा बोलेंगे, कि जो बायोमेट्रिक हुआ है, स्टूडेंट्स का जो फीस ऑनलाइन हुआ है, जो कैशलेस हुआ है, नगर निगम का जो टैक्स पिछले कई सालों से बाकी था उसको पूरा करने का काम किया है, जो कॉलेज खुला मिर्जा गालिब मोड़ पर, कि आप देखिए कि एक भव्य कॉलेज का निर्माण किया गया है जिसमें BCA की पढ़ाई हो रही है, MCA की पढ़ाई हो रही है। तो यही हम लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया, क्या ये हुआ है तो क्या ये गलत हुआ है? आप अच्छी चीज़ों को उजागर नहीं कर रहे हैं और एक छोटी सी चीज़ को लेकर के बैठे हुए हैं। अरे हम उस कैपेबिलिटी के होंगे तो मेरी नौकरी लगेगी, अगर नहीं होगी नहीं लगेगी। तो इसी बात का तो बहस चल रहा है कि जो लोग आज मिर्जा गालिब कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं कि ये किसी एक काम का कॉलेज नहीं है, ये मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, हर समाज के तत्व का कॉलेज है। मैं यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक कॉलेज को कॉलेज रहने दिया जाए, ना कि उसको आप किसी रन में बदल दीजिए। पिछले कई सालों में आप उठा के देख लीजिए कि आप एक पुराने पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा कि 2010 में क्या घटना घटी थी मिर्जा गालिब कॉलेज में, और आज 5 सालों में देख लीजिए कि वहां पर कोई एक बैड एलिमेंट्स वहां पर आपको घूमता नहीं दिखेगा। तो ये फर्क हुआ है कॉलेज का। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं गया कि आम जनता को, ये भोली भाली जनता है जो अच्छे ट्रैक पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको वहां पर मतलब कि जिनका अपना मुफाद पूरा नहीं हुआ, जैसे हम, अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो मेरा एडमिशन नहीं होएगा वहां पे। अगर आज सब्बी शमसी वहां पे सेक्रेटरी है तो सब्बी शमसी कल वहां पे सेक्रेटरी नहीं रहेंगे। वो चेन होता है, हर चीज का एक बना हुआ है, एक चेन बना हुआ है। ये आपके यूनिवर्सिटी का एक फॉलो अप है कि उस पर ये कॉलेज चल रहा है। अरे सरकार से 20% का तो भुगतान हो रहा है, कॉलेज तो खुद इसका ही कर रहा है। तो हम तो सरकार से भी अपील करें कि ज्यादा ज्यादा फंडिंग करें मैंडेटरी कॉलेज को। देखिए, अगर गमन किया होगा तो गमन का आरोप होगा, एक आरोप लगाना और उसका एक मतलब कि सत्यारूप होना, वो दोनों में बहुत फर्क है। आज हम पर कोई केस कर दे, FIR कर दे और हम अगर कोर्ट से बरी हो जाए तो उसको आरोप नहीं कहते। ये आम जनता की तरफ से हुआ है, ये किसी एक आदमी के कहने पर या किसी एक आदमी के बुलाने पर इतने लोग यहाँ शामिल नहीं हुए। ये हर पब्लिक का राय था कि हम लोग बैठ करके मिर्जा गालिब कॉलेज में अगर अच्छा किया तो हम अच्छा बोले, अगर अच्छा नहीं किया तो अच्छा नहीं बोले। आज मिर्जा गालिब कॉलेज बचाओ समिति की तरफ से एक आवामी मीटिंग की गई, जिसमें यह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तमाम लोग यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग आए
कुछ लोग हैं जो अपनी खुदगर्जी और मुफाद परस्ती में मिर्जा गालिब कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं, जिनकी खुदगर्जी और मुफाद परस्ती पूरी नहीं हुई, भाई भतीजावाद पूरा नहीं हुआ। किसी का मसला है उनके बेटा, तो किसी का मसला उनकी बहू, तो किसी का बेटी मसला है, और उनका वहाँ पर चयन नहीं हुआ, इसलिए वो मिर्जा गालिब कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। जबकि वही लोग कल तक मिर्जा गालिब कॉलेज के तारीफ के कसीदे पढ़ा करते थे, आज गलत तरीके से मिर्जा गालिब कॉलेज को कंपेन कर रहे हैं, लोगों के नज़र में उसकी नेगेटिविटी गिना रहे हैं, जो पूरी तरीके से बिनबुनियाद है, और मैं इसका खंडन करता हूँ। जो भी चयन हुआ है वो एक बायोलॉज तरीके से हुआ है, प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। अगर किसी को आपत्ति है तो हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में मिर्जा गालिब कॉलेज आता है वो महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वो RTI से मांग कर सकते हैं, या जो भी प्रोसीजर उस पर किया गया है उसकी कॉपी निकाल कर वो इसको बीच में हम लोगों के ला के रख सकते हैं। अगर उनको इसके बावजूद भी किसी बात से तकलीफ है तो वो बैठकर इंतजामिया कमेटी से, वहाँ के सेक्रेटरी से, मिर्जा गालिब कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ से टेबल डिस्कस भी करके इसको उजागर कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग कभी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इदारे का नहीं, मुख्तलिफ किस्म के किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात आए तो वहाँ लोगों को जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। मैं इसका खंडन करता हूँ। मीडिया बंधु के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इस मीटिंग की बुनियाद पर एक डेलीगेट्स कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों को चयन किया गया है, जिसका प्रेस रिलीज हम 1-2 दिन में आप लोगों को कॉपी भी दे देंगे। और इस कमेटी का योगदान ये रहेगा कि अगर मिर्जा गालिब कॉलेज के खिलाफ कोई उंगली उठेगी तो हुक एंड क्रुक हर तरीके से गया शहर के तमाम आवाम लोगों के साथ ये कमेटी खड़ी रहेगी, और जरूरत पड़ने पर इसका मेमोरेंडम अगर DM को देना पड़े, वाइस चांसलर को देना पड़े, अगर CMO हाउस या PMO हाउस तक जाना पड़े तो उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी इसका फाइनल लिस्ट हम लोग तैयार नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के लोग चुने गए हैं जो मिर्जा गालिब कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। आपको हमने पहले ही बताया कि जिन लोगों की अपनी मुफाद परस्ती और खुदगर्जी पूरी नहीं हुई है वो मिर्जा गालिब कॉलेज के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि वही लोग कुछ वक्त पहले मिर्जा गालिब कॉलेज के तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे। आज गालिब कॉलेज का जो भविष्य जो उज्जवल हुआ है उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वहाँ की बच्चियाँ सुरक्षित, किसी तरह का कोई वहाँ पर हेडेंस नहीं हो रहा है, और पढ़ाई के मामले में आज जो 2019 से ले पहले और आज के पढ़ाई में बहुत ही अंतर हो गया, और तो वहाँ की बच्चियाँ इतनी सुरक्षित है कि हम बता नहीं सकते। और जो लोग उन पे गलत ढंग से व्यवहार कर रहे हैं वो गलत है, और उसका हम लोग खंडन करते हैं। यही निकला है कि भाई हम लोग सारे आवाम पूरे गया शहर के, ये नहीं कि किसी एक मोहल्ला के थे, सारे मोहल्ला के लोग थे, और सारे मोहल्ला के लोगों का ये निर्णय हुआ कि हम लोग सेक्रेटरी साहब के साथ खड़े रहेंगे और हक के साथ खड़े रहेंगे, ना हक के साथ हम लोग कभी खड़ा नहीं होंगे। और हम लोग अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, और जो भी होगा वो हम लोग हकी के साथ रहेंगे। गर्मियों में वाटर पार्क का उठाइए आनंद। सेट्स छमाछम वाटर पार्क में दोस्तों और परिवार के साथ आइए और लीजिए भरपूर मजा। नीमा गांव, गोथू, बोध गया, बिहार। पूर्वी भारत के सबसे बड़े, सबसे अच्छे और सबसे आधुनिक सेट्स छमाछम वाटर पार्क में है ऐसे आकर्षण कि आपने पहले नहीं देखा होगा। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरी तरह से लागू करने वाला वाटर पार्क, वेव पूल, क्रेजी रिवर, भारत का इकलौता वोल्केनिक वाटरफॉल, हावड़ा ब्रिज, रेन डांस, किड्स प्ले एरिया, टावर राइड्स, मल्टी प्ले एरिया, फनल ट्यूब राइड्स, फ्री फॉल टाइप बॉडी स्लाइड, लश ग्रीन गार्डन, कॉमन और VIP चेंजिंग रूम्स, सैनिटरी फैसिलिटीज के अलावा और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट करें सेट्स वाटर पार्क, नीमा गांव, गोथू, बोध गया, बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7479469977।